Today I am going to explain the lesson 7 of English Reader, and the name of the lesson is Fair Play. It is the story of about the two best friends Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. They were the very best friend and very famous in the whole village. इस स्टोरी में हमको एक मैसेज भी दिया है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी गलत किया हो और आप उसका तब आपने क्या करा, उसका साथ दिया, गलती की, उसको उसको उसकी गलती बताई, या फिर आपने शांति से कुछ बोला नहीं, ऐसा कि आपने अपना मुंह बंद करा और उसके उसकी सच्चाई नहीं बताई कि तुमने ये गलत किया, ऐसा कभी हुआ है? आप क्या उसकी दोस्ती अपनी तोड़ी है या फिर आपने उससे दुश्मनी ले ली है? ऐसा इस चैप्टर में एक मैसेज है, इस स्टोरी में एक मैसेज है कि हमेशा क्या करना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। अगर हमारे पक्के दोस्त ने भी कुछ गलत किया है तो हमें उसको उसकी गलती बतानी चाहिए, ये नहीं कि उसकी गलती छुपाई जाए, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स हैं। इन दोनों की बॉन्ड फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि जब भी कोई गांव से एक जना बाहर जाता तो दूसरा उसके घर वालों की टेक केयर करता। और ये उनकी जो दोस्ती है पूरे पूरे होल विलेज में फेमस है। जुम्मन की एक ओल्ड आंटी हैं, उनके पास कुछ संपत्ति थी। तो जब वो बूढ़ी थी, वो अकेली थी, बेसहारा थी, तो उन्होंने जुम्मन को अपनी थोड़ी बहुत बची हुई धन दौलत दे के एक प्रॉमिस वचन लिया कि आजीवन मेरी देखभाल करेगा। कुछ साल तक तो जुम्मन ने बहुत अच्छे से आंटी की देखभाल की, 2 टाइम की रोटी खाती थी, बहुत अच्छे से उनको केयर करी। फिर धीरे धीरे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जुम्मन की वाइफ हमेशा आंटी पे चिल्लाती रहती, बहुत खरी खोटी सुनाती, 2 टाइम की रोटी देख के भी बहुत लड़ाई झगड़ा करती। जुम्मन भी ऐसा ही करने लग गया। आंटी बहुत दुखी हो गई। बहुत सहन करने के बाद जब अति हो गई, जब उससे उनसे बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा करो, महीने मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी, रोज लड़ाई झगड़े करती है तुम्हारी तेरी वाइफ, मेरे को 2 टाइम रोटी देती है और इतना सुनाती है, तो ऐसा करो मेरी अलग किचन कर दो, मैं वहीं पे खाना बना लूंगी, मुझे महीने का कुछ रुपए दे दो, मेरे पास तो अब कुछ नहीं, जो भी था मैं सब तुम्हें दे चुकी हूँ, सब कुछ सौंप दिया तुम्हें मेरा। तो उस जो मैंने कहा, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी वाइफ की मर्जी चलेगी, जो ऐसा वो तुम्हें रख रही, तुम्हें रहना होगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। बहुत परेशान हो गई, उसने कहा कि अब तो मैं पंचायत में जाऊंगी। उसने गांव वालों से सलाह ली, तो कुछ गांव वालों ने कहा "हाँ, सही कर रही हो", कुछ बोले अरे जैसा चल रहा है चलने दो, जैसे रख रहा रह लो। कोई ने कोई उस पर हंसने लग गया। फिर आंटी ने बोला कि नहीं, मैं पंच में तो जाऊंगी, मेरे को न्याय चाहिए कि ना मेरे को कौन फैसला मेरे खिलाफ, मतलब मेरा साथ कौन देगा, ये तो मेरे बहुत परेशान करा है, मेरे खिलाफ हो गया है। तो वो अलगू के पास गई, बोले अलगू, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, कि है ना तुम आना, मेरी मेरी ये प्रॉब्लम है और तुम्हारा दोस्त मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बहुत दुखी कर रखा है, वो मुझे अच्छे से मेरी केयर नहीं कर रहे हैं। तो तुम पंच में आना, मैं तुम्हें बुलाती हूँ और तुम ना सच बोलना। अलगू चुप रहा। अलगू जानता था कि जुम्मन उसके उसका चाची जानती थी जुम्मन उसका बेस्ट फ्रेंड है, अलगू उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर? बोले पंच लोग तो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, सच एकदम सच बोलते हैं, तो तुम, मुझे पता है तुम परिस्थिति को देखते हुए मेरा ही साथ दोगे और मेरे खिलाफ तुम नहीं बोलोगे, मतलब मेरे मेरे तरफ ही फैसला करोगे कि हाँ ये जुम्मन ने मेरे साथ गलत किया है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत बुलाई गई। जुम्मन खड़ा हुआ और बहुत अच्छे से बोला कि पंच ही न्याय है, पंच ही भगवान, उनका न्याय सर आंखों पर, वो भगवान समान है। उसको पता था कि डिसीजन मेरी तरफ आएगा, क्योंकि जो अलगू है वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अलगू मेरे खिलाफ बोलेगा नहीं। तो पंच ओल्ड लेडी ने बोला कि पंच जानते हैं ना, नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं। आप, तुम सच की कुर्सी पे बैठे हो, न्याय की तुम्हें पंच अधीश बनाया गया है, तो तुम सच का साथ दोगे। तो उसने बोला कि "अ, चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन"। अलगू ने बोला अरे तुम जानती नहीं हो कि जुम्मन से मेरी दोस्ती है। I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the Panch, and his voice of the is the voice of God. And the old lady explained her case. उसने बोला कि पंच जो होते हैं वो भगवान के बराबर होते हैं। भगवान न्याय उनके हृदय में वास करते हैं और उनकी आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ होती है। और मुझे पता है कि अलगू भले ही तुम्हारा पक्का दोस्त है, लेकिन वो गलत फैसला
नहीं देगा, न्याय ही का ही साथ देगा, सच का ही साथ देगा। जुम्मन said, अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंटी इज एज डियर टू मी। फिर ना अलगू ने बोला कि मैं जानता हूँ जुम्मन, तुम्हारी आंटी मेरे लिए भी उतनी प्यारी है, मैं तुम मेरे पक्के दोस्त हो, लेकिन आज मैं पंच हूँ और मेरी आंटी और तुम और आंटी मेरे लिए इक्वल हो, बराबर हो, मैं कोई अन्याय नहीं करूँगा आंटी के साथ। तुमने आंटी को 3 साल पहले जो तुम्हारे को जितनी भी धन संपत्ति दी थी, जो भी दिया था, तुम उनका वापस लौटा दो, या तो तुम्हें ना उनको आजीवन भर सपोर्ट करके उनको आना महीने का महीना, जब तक वो जिंदा रहेंगी उनको मंथली अलाउंस दो, मतलब महीने का महीना पैसा दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास तो ये कह रही है कि 3 साल, बोले मैं नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं और ना मैं इनको महीने का पैसा दे सकता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा है, तुम्हें आंटी को महीने का देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास जो भी था, या तो तुम इनका लौटा दो सारा, जो भी तुम्हारे पास जितना भी था प्रॉपर्टी इनकी थी, वो सब वापस लौट दो। अब जुम्मन को बहुत दुख हुआ कि अलगू ने उसके खिलाफ फैसला लिया। टू फ्रेंड्स आर द सेल्डम सीन टुगेदर, दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों दुश्मन बन गए, दोनों एक दूसरे को शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। अब जो था, जुम्मन चाहता था कि अलगू से मैं बदला लूँ। डेज पास, दिन बजते गए, दिन बीतते गए। अब क्या हुआ कि जो एक कहते हैं ना, बुरा समय भी आता है अच्छे समय के बाद, अलगू चौधरी की लाइफ में बहुत बुरा समय आया, और उसके जो एक अच्छी बैलों की जोड़ी थी, उसमें से एक बैल मर गया। तो उसने ना समझू साहू को, बैलगाड़ी जो चलाता था, उसको वो बैल दे दिया, और साहू ने उसको प्रॉमिस किया कि तुम्हारे को 1 महीने के अंदर मैं इस बैल के पैसे दे दूंगा। लेकिन क्या हुआ, महीने भर के अंदर ही वो बैल मर गया। अब क्या हुआ, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट पेड। कई महीनों बाद, बुल्लक के मरने के बाद, अलगू ने बार बार साहू को याद दिलाया कि मेरे पैसे दे दो, तुमने बैल की रकम नहीं दी, बैल मैंने तुम्हें दिए। साहू को बहुत गुस्सा हो गया, बोले क्यों नहीं, क्यों, मैं गुस्सा आ गया, बोले मैं नहीं दूंगा तुम्हें, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुमने मुझे तो कमजोर बीमार बैल को बेचा, और अब कह रहे हो कि मुझे उसके पैसे दो, वो तो हाल ही मर गया, वो तो मरा मरा ही दिया था तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसा करो, आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक और बैल है, तुम ले जाओ उसको, महीने भर यूज़ करो और वापस कर जाओ, पर मैं तुम्हें उस मरे मराए बैल की कीमत तो नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पंचायत, अब क्या हुआ कि अलगू ने कहा कि चलो अब अलगू ने बोला ये तो मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैं पंचायत बुलाऊंगा। और फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत, दूसरे महीने में ही फिर से दोबारा से पंचायत बैठी, अंडर द वही बनियान ट्री के अंदर बैठ गई, और बनियान के अलगू खड़ा हुआ और बोला कि पंच की आवाज़ ही भगवान की, ईश्वर की आवाज़ होती है, और चलो साहू, तुम बता दो कि तुम किसको चुनना चाहोगे, अपने डिसीजन के किसको खड़ा करना चाहोगे। साहू को मौका मिल गया, उसने जुम्मन का नाम ले लिया, क्योंकि जानता था जुम्मन उससे रिवेंज, बदला लेना चाहता है। बोला मेरी तरफ से तो मेरा फैसला जुम्मन सुनाएगा। तो एंटनी टर्न अलगू का दिल धड़कने लग गया, वो समझ गया कि ये तो मेरे खिलाफ फैसला ही देगा, क्योंकि ये मेरे से चिढ़ा हुआ है, मैंने इसकी आंटी के तरफ पक्ष में निर्णय सुनाया था, और ना यह मुझे अब बीच में, अब मेरे को ये मेरे खिलाफ ही बोलेगा। जुम्मन जैसे ही हेड का पंच बना, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी डिग्निटी का, अपनी पोस्ट का एहसास हुआ। मतलब क्या हुआ, न्याय करते वक्त अपनी भावनाओं को बीच में उसने आने नहीं दिया। उसने जैसे ही उसको पंच हेड बनानी हुई, उसको सच्चाई उसके दिल में आ गई, उसने कहा मैं इस सीट से अन्याय नहीं कर सकता है, इस जज की कुर्सी पे बैठकर आंख बंद नहीं कर सकता, मुझे इतनी ऊंचे पद पे बैठाया गया है, और मैं अपने बदला कैसे ले सकता हूँ। और ना उसने कहा कि मैं ना सच ही बोलूँगा एंड न्याय ही करूँगा। बोथ अलगू एंड साउ स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, बहुत गहराई से सोचा गया। देन जुम्मन खड़े हुए और बोला, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साउ शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। साउ को देना ही होगा अलगू को बुलक के प्राइस, क्योंकि जैसे ही जब बुलक खरीदा था तो वो कोई बीमार नहीं था, ना वो कमज़ोर था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। अब वो मर गया तो दुर्भाग्य की बात है। अलगू को क्या पता कि वो मर जाएगा, वो तो हट्टा कट्टा था, अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, और साहू को उसके पैसे देने ही पड़ेंगे। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। और ये हमारा फैसला है कि, और सच्ची बात है, न्याय है कि पंच की आवाज़ में भगवान की, ईश्वर की आवाज़ होती है।
एक पंच का ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन, उसे केवल न्याय का पता होता है। हमें न्याय और सच्चाई की मार्ग से कभी नहीं भटकना चाहिए। उसने उसको गले लगाया, बहुत खुश हुआ। जुम्मन अलगू के पास गया और उसको बोला कि थैंक यू, तुमने आज पंच होने का, बोले मैं समझ गया, तुम उस समय मेरी, मैं तुम्हारी जगह होता तो भी यही करता। तुमने आंटी की तरह फैसला करके बहुत सही करा, क्योंकि आंटी उस समय सही थी और मैं तुमसे दुश्मनी, मन में जहर घोले बैठा था, मन में दुश्मनी पाले बैठा था कि तुमने मेरे खिलाफ फैसला दिया। लेकिन एक पंच होने के नाते तुमने बहुत अच्छे से अपना फर्ज निभाया, न्याय का फैसला दिया। मैं तुम्हारे फैसले की तारीफ करता हूँ। और उसने वापस से दोनों फ्रेंड्स बन गए। और ना दोनों आंखों में आलू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड एंड रैप्ड इन हिज टीयर, वॉश्ड अवे डर्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। दोनों फिर से वापस से दोस्त हो गए, दोनों की गलतफहमी बीच की दूर हो गई। ये स्टोरी थी, प्रेमचंद जी ने लिखी थी। अब मैं आपको समझ में आ गया होगा, मैसेज भी समझ में आ गया होगा कि हमें अगर कुछ हमारा फ्रेंड गलत कर रहा है तो उसको उसकी गलती बता देनी चाहिए, ताकि वो दोबारा से रिपीट ना करे। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी दोस्ती के बीच में दरार पड़ जाएगी। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट 2 times एट योर इन योर होम, और अच्छे से पढ़ लेना। आई विल सेंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस थ्रू द PDF. We will meet in the next video with the new lesson. Till then, bye bye, take care.